जोफ्रा आर्चर पूरा भैन का टगा साबित हुआ है। जोफ्रा आर्चर बेटा कल तक तू आईपीएल खेलने के लिए तरसे जा रहा था, कल तक आईपीएल के कदमों में तेरा सर था और आज वही सर उठा के अपने पापा के सामने जो है तू तमाश भी नहीं कर रहा है। तेरी ऐसी की तैसी आईपीएल को एक्सपोज किया जोफ्रा आर्चर ने। पहले मैच में जब जोफ्रा की पहली बॉल खेली थी तो छक्का लगा था, लेकिन इस मैच में जोफ्रा ने छक्के छुड़ा दिए। वैभव सूर्यवंशी ओ भाई लेके चले जाओ आईपीएल के अंदर, बल्कि मैं बोलूंगा अपने सारे प्लेयर को आईपीएल के अंदर लेके चले जाओ, क्योंकि इंटरनेशनल उनके बस की बात नहीं है। क्या बोला था और उड़ाओ आप सब लोगों को पाकिस्तान का मजाक उड़ाने का यहाँ हरजाना बनना पड़ रहा है मेरे भाई। आपका कप्तान आउट, आप ये तिलक वर्मा मत नाचना, ये तिलक वर्मा खत्म भाई। इसका इतना पेट्रोल था कि बस हमारे सामने फाइनल जितवा दिया इसने आपको एशिया कप का, अब खत्म हो गया सर। टीम हमारे सामने बनती है, जैसे पाकिस्तान को हराते हैं टीम बना देते हैं। हम तो वो बंदे हैं, हम वो ज्योतिषी हैं जिसने पहले ही बता दिया था कितनी विकेट आएंगी, 1 2 3 4 काउंटिंग करूंगा। चार पर लपेट के पैकअप कर लो, चले जाओ। और या तो फिर पाकिस्तान की तरह ना अपने घर में सी टीमों को बुला लो। मिल सकती है बैटिंग, मैं कह रहा हूँ उसमें भी हार दूसरी दफा में भी ऑल आउट हो जाएंगे। 200 के टारगेट 2 दफा ऑल आउट कर देंगे। मैं मशवरा दे रहा हूँ, ऐसा पाकिस्तानी आपके पड़ोसी होने की ऐसे सी और बी टीमों को अपने घर में बुलाओ, उनको मारो। वैभव सूर्यवंशी मुझे इतना बताओ, जिसको वसीम अकरम ने बोला कि ये जनरेशनल टैलेंट है, जोफ्रा आर्चर उठ के कह रहा है ये टैलेंट ही नहीं है। भाई शुएब अख्तर पिंडी एक्सप्रेस जिसने बोला वैभव सूर्यवंशी अभिषेक शर्मा बहुत कमाल का टैलेंट है, जोफ्रा आर्चर कह रहा है टैलेंट ही नहीं, यानी कि जोफ्रा आर्चर बराबर है तनवीर अहमद। टीम की जो पोल है वो पूरी तरह से खुल गई है और गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। काफी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस ड्यूरिंग जो है लगातार सवाल पूछे जाते हैं गंभीर से, लेकिन कुछ के जवाब मिलते हैं, कुछ के जवाब नहीं मिलते हैं। क्रिकेट में ना जो दीमक लग गया था वो दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है, दीमक लगता है, वक्त लगता है पता लगने में, हमें लगता है सब ठीक है, मैंने तो बड़ी जबरदस्त लकड़ी लगाई है, लेकिन वो अंदर अंदर से गल रही होती है, सड़ रही होती है। अचानक से सब कुछ कोलैप्स होता है और मुझे ऐसा लगा कि पिछले 10 दिन बहुत कुछ कोलैप्स हो गया। आपके इतिहास की सबसे बड़ी हार यहां पर हो गई है टी20 क्रिकेट में। एक मैच अब तक श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन नहीं जीते हैं। आयरलैंड से आप 2 हार गए, इंग्लैंड में 3 में से 2 हार गए, एक बारिश ने बचा लिया, वरना 3-0 होकर सीरीज हार चुके होते आप अब तक। गंभीर से जब पहला सवाल पूछा गया कि टीम इंडिया लगातार मैच हार रही है, ये टीम लगातार इस तरह से खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है, इस पर गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 4 मैच हारने से कोई टीम खराब नहीं हो जाती है। ये टीम कुछ महीने पहले वर्ल्ड चैंपियन थी, इसलिए सिर्फ रिजल्ट के आधार पर टीम को जज करना सही नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि लगातार हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही। गौतम गंभीर इसको लेकर कहते हैं कि सबसे बड़ी जो वजह है वो है एडेप्टेबिलिटी, यानी कि हम कंडीशंस को सही तरीके से भांप नहीं पाए। उन्होंने यहां आयरलैंड का जिक्र किया कि आयरलैंड के जब दौरे पर टीम गई थी वहां से ये शुरुआत हो चुकी थी कि हम कंडीशंस को सही तरीके से भांप नहीं पाए, पिच को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, और यही एक रीजन है कि हमें हार मिल रही है। वर्ल्ड चैंपियंस अर्श से फर्श पे आ गए और कहीं ना कहीं फैंस के साथ धोखा हुआ, और अब यह भी हो रहा है कि हर तरफ लड़ाई भी चल रही है, इसके कारण हारे। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं कुछ किया, इसके कारण हारे, नहीं इसके कारण हारे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। द मोमेंट ये सारी चीजें शुरू हो जाए आप समझ लीजिए द एंड इज नियर। यार वर्ल्ड चैंपियन थे अभी कुछ महीने पहले, 12-15 दिन पहले हम गए वहां पर ये सोच के कि आयरलैंड तुम्हें तो हराएंगे, तुम्हें तो हम चिच्ची उंगली से हरा देंगे। इंग्लैंड आ रहे हम लगान वसूल लें पता नहीं कितनी बार, अभी तो वनडे भी आएंगे हम यार। बट दिस हैज बीन अ रूड अवेकनिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेरे से नहीं पच रहा। एंड आई एम श्योर जो टीम वहां पे है उस खेमे में बौखलाहट है, उस खेमे में हड़बड़ाहट है, बिकॉज कुछ एक फैसले इंडियन क्रिकेट के ऐसे रहे हैं जहां मुझे लगता है अब ना सिर्फ हम नाशुक्रे हैं, हम जिताने वालों की कदर नहीं करते, परफॉर्म करने वालों की कदर नहीं करते, और जो खेलते हैं उनमें इनसिक्योरिटी है। बॉस ऐसा नहीं हो सकता कि आप 201 202 रन चेज कर रहे हो और आपके पावर प्ले में 5 आउट हो जाएं। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद जो सवाल पूछा गया कि क्या हार के लिए कोई बहाना है, इस पर गौतम गंभीर ने कहा नहीं, हार का कोई बहाना नहीं हो सकता है। अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से यानी कि कंडीशंस के हिसाब से नहीं खेलेंगे तो आपका हारना तय है। इसके बाद आता है वो सवाल जो शायद सभी भारतीय फैंस पूछना चाहते हैं, जिनके दिमाग में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर संजू सैमसन को क्यों बाहर किया गया। संजू सैमसन जो है जिम्बाब्वे दौरे से भी बाहर हो चुके हैं और वैभव सूर्यवंशी की इस दौरे पर एंट्री होती है। इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबले चल रहे हैं वहां पर भी संजू सैमसन टीम का हिस्सा अब नहीं है, मतलब प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहे हैं। इसको लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संजू को जो भी क्लैरिटी देनी है वो मैं दे चुका हूं, मेरे और संजू के बीच में जो भी बातचीत होनी चाहिए वो हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि ये मैं सारी चीजें पब्लिक करूं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो भी बातचीत हुई है मैं उसको पब्लिक कुछ भी नहीं बोलूंगा। 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह की बैटिंग आ जाए, दोस्त ऐसा नहीं हो सकता एक अच्छी बैटिंग रेट पे आप 76 ऑल आउट हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त कि सामने वाले तुम्हें हराएं भी और मजाक भी उड़ाएं। यह आपके अंदरूनी कलह को भी दिखाता है। पिछले 24-26 घंटों से आप देख रहे हैं जब संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे की टीम में शामिल नहीं किया गया।
एक धड़ा सिलेक्टर्स का कहता है कि हमने इनको ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट दिया है। उस पर सवाल है यार, रेस्ट दिया है, वो तो 11 से ड्रॉप हुए हैं, वो तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और वो तो यार चाहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलूं। एक धड़ा जो ये अब कह रहा है कि यार कोच ने तो बड़ी कोशिश की थी, सिलेक्टर्स ने ना अब अपने हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग ले लिया है। सो द मोमेंट यार एक दूसरे को आप ब्लेम करना शुरू कर दो, क्या ही होगा। द फैक्ट इज संजू सैमसन ने आपको वर्ल्ड कप दिलाया था। सर आज जो गुस्सा मैं और आप कर रहे हैं ना, वो गुस्सा आपका हो सकता है कि आज से 4 महीने पहले आता। उस दिन आता जब भारत की टीम सेमीफाइनल के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करती। आप तो लीग स्टेज में हार रहे थे, संजू सैमसन ने आके आपको जिता दिया। फिर संजू सैमसन ने सेमीफाइनल जिता दिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव की कप्तानी भी थी बाय द वे। उस मैच में अर्शदीप की बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, ये सब भी था बाय द वे। फिर संजू सैमसन, अभिषेक और बाकियों ने आपको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। सबके यहां पे बिल्ले लग गए, स्टार्स लग गए, बैजेस लग गए। सबसे पहले हमने कहा सूर्य कुमार यादव जी हम तो आगे जा रहे हैं, बस तुमसे ना हो पाएगा। सूर्य कुमार यादव ने कहा ठीक है, थैंक यू, ओके, मैं क्या कर सकता हूं भाई, आप लोगों ने 12 महीने पहले रोहित शर्मा की कप्तानी भी ले ली थी, मैं कौन होता हूं। आईपीएल को एक्सपोज किया जोफ्रा आर्चर ने भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग, इस दुनिया की सबसे बड़ी लीग को इसकी एक्सपोज करने की हिम्मत जुर्रत कैसे हो गई। कल तक ये तरले कर रहा था मुझे, जो वो आईपीएल वालों खिला लो, आईपीएल वालों खिला लो। चलो यार इसका थोड़ा बहुत नाम भी है, लेकिन इसने पूरे आईपीएल को एक्सपोज कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसने इंडिया का जो टैलेंट था, लाइक अभिषेक, ईशान, शेर सैयर, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी जो इसकी टीम में भी था राजस्थान में, उसको भी नहीं बख्शा। जोफ्रा आर्चर ने वर्ल्ड चैंपियन की डिसरिस्पेक्ट कर दी है, इंसल्ट कर दी है। ओ भाई, बैक टू बैक 2-3 साल इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता है, और क्या ये 2-3 मैच हारने से टीम इंडिया खराब हो गई है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, अभी कल जब वैभव सूर्यवंशी पकड़ के घंटा बजाएगा या अभिषेक घंटा बजाएगा, शेर सैयर बजाएगा, तो भाई साहब इसका मुंह बंद हो जाएगा। एज अ पाकिस्तानी मैं टीम इंडिया को शुरू से सपोर्ट करता हूं। टीम इंडिया वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है, लेकिन वहां कप्तान सूर्य कुमार यादव था। भाई ये वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट हरा के आई है। ये वो टीम है जो आज तक इंग्लैंड से भाई T20 सीरीज ही नहीं आ रही। और जोफ्रा आर्चर साहब उठ के जो है वो वर्ल्ड चैंपियन टीम की इंसल्ट कर देता है। क्या बोला है जोफ्रा आर्चर ने, वो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि इसकी जुर्रत कैसे हुई। भाई अब तो ये आईपीएल से बैन होगा, इसका घंटा बजेगा, क्योंकि आईपीएल के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। हैरी ब्रोक ने तमाशबीनी की, हैरी ब्रोक को बाहर कर दिया। अब जोफ्रा आर्चर ने भाई आईपीएल को तो एक्सपोज किया, लेकिन इसने जो इसके अंदर का टैलेंट था सब कुछ एक्सपोज कर दिया, वहां के स्टेडियम को एक्सपोज कर दिया। यार अगर तुझे इतना बुरा लगता था आईपीएल में जाना, तूने उनका नमक खाया है, ठीक है भाई। देखो मैं भी जो है वो टीम इंडिया को सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि वो मुझे प्यार करते हैं इंडियन लोग, ठीक है, मुझे प्यार करते हैं, उनकी वजह से यार मेरा जो है वो घर चलता है। वैसे भी अल्लाह की कसम मैं सच्ची बातें करता हूं, इंडियन लोग वाकई प्यार करने वाले लोग हैं। मुझे पाकिस्तान से तो इतना प्यार ही नहीं मिला, ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं। इंडियन लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं बातें भी तो सच्ची करता हूं, गलत तो नहीं। जो तनवीर अहमद ने बोला था कि 50 मीटर की बाउंड्री के ऊपर इंडियन प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, जोफ्रा आर्चर ने सेम बात बोली है जी। इंडियन की पिचेस की डायमेंशंस, वहां पाटे बिकटे हैं, तो यहां एक्सपोज हो गए। यहां पकड़ के तेरा घंटा जब वैभव सूर्यवंशी ठोकेगा ना, तुझे समझ आ जाएगी। यार मैं हैरान हूं कि जिसको डेल स्टेन ने बोला कि तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। मुझे इतना बता, जिसको तेंदुलकर ने खुद बोला है कि यार ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। जब सचिन पाजी ने बोल दिया तो बात खत्म है। तेरी क्या औकात है, तू बैट्समैन है कि तू वहां की डिमेंशन सेट करे, तू वहां के जो है वो पिचों के बारे में जो है वो बात करे। सारी जिंदगी तेरी आईपीएल खेलते हुए जो है वो गुजर गई है। मुझे इतना बताना, तू कितना को बड़ा बॉलर है। आईपीएल में भी तेरी बॉलिंग कुत्ते की तरह पिटती है भाई। हर 11 बॉलर तुझे बैट्समैन मारता है कि नहीं चक्के। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया कि कैसे जोफ्रा आर्चर आईपीएल को ट्रोल कर रहा है और वैभव सूर्यवंशी 15 साल के बच्चों को ट्रोल कर रहा है, क्योंकि पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने इसको पेला था अच्छे से, और तीसरे मैच में भी पेला इसने, बट आउट हो गया जोफ्रा आर्चर की गेंद पे। तो उसी को देख के जोफ्रा आर्चर ट्रोल कर रहे हैं कि ये इंग्लैंड की पिच है, यहाँ पे पिचे मतलब
वो तो 50-100 मीटर की बाउंड्री होती है और आईपीएल में 50 मीटर की बाउंड्री होती है, इसलिए वहां पे फ्लैट पिचें होती है आईपीएल में, इसलिए ये रन बनाते हैं। इंग्लैंड में आके इनसे रन नहीं बन रहे हैं। मतलब ये ट्रोल कर रहा है हमारे 15 साल के बच्चे का, जिसका अभी डेब्यूट हुआ है। मतलब अभी 2 ही मैच खेले उसने इंडिया के लिए, और ये ट्रोल करने लगे हैं उनको। और आगे वैभव सूर्यवंशी इनको जब पेलेगा तो ये रोएंगे। और पाकिस्तान मीडिया भी आपने देख ही लिया कैसे रो रहा है, कह रहा है कि 50 मीटर की बाउंड्री पे आप खेलते हो तभी रन बना पाते हो। भाई 3-0 से हराया था तुम्हें, वो इंडिया की पिचें नहीं थी, कहाँ पे हराया था वो आपको भी पता है। और श्रीलंका में भी आपको पेला, मतलब हर जगह पे आपको पेला। मतलब चलो हमारी तो 50 मीटर की बाउंड्री होती है, चलो 1 मिनट के लिए हमने मान भी लिया 50 मीटर की बाउंड्री है। अरे तुम तो वहां पे जाके भी पी लाए थे, हमारी इंडिया में आके भी पी ले थे आप। मतलब क्या वाहियात बातें करते हैं ये पाकिस्तान की मीडिया। मतलब देख के हंसी आती है। इस पे क्या कहना है आपका, कमेंट में जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।